दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 2 अप्रैल 2022 से चैत्र मास की नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास में नवरात्रि व्रत के नियम क्या होते हैं, नवरात्रि के व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपके कुछ प्रश्न हैं जो कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि हमें नवरात्रि के इन 9 दिनों में क्या बाल नहीं धोना चाहिए, क्या साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, क्या रोज़ सिर से नहा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में, जिनके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत के नियम क्या होते हैं, क्योंकि 9 दिन के व्रत करने होते हैं। तो 9 दिन के बीच में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में अगर आपको पता ना हो तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो माता रानी की संपूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो और हमारे व्रत का पूजा पाठ का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए नवरात्रि के इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। तो क्या करना चाहिए नवरात्रि में हमें? देखिए, नवरात्रि में हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जिस समय में दैवीय आत्माएं धरती पर विचरण करती हैं। ऋषि मुनि तपस्वी इस समय में भगवती का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। ये साधना का समय होता है। इस समय में दैवीय शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए भगवती की साधना कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ भगवती का ध्यान करना चाहिए आपको। और ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? सूर्योदय काल से 1.5 घंटे पहले तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जैसे अभी सूर्योदय 6:30 बजे के आसपास हो रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना चाहिए और उठकर माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद आप माँ भगवती दुर्गा की पूजा करें। तो पूरी नवरात्रि में यानी 9 दिनों तक कम से कम आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो ऐसे में सूर्योदय से पहले तो ज़रूर उठ जाएं और शुद्ध जल से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कोरे वस्त्र धारण करने चाहिए, मतलब नए वस्त्र धारण करना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप वस्त्रों की शुद्धता का ध्यान रखें। नवरात्रि में काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। कोई भी गहरे रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। शुभ रंगों का प्रयोग करें पूजा में। जैसे कि माँ भगवती दुर्गा का जो प्रिय रंग होता है वो लाल रंग होता है, तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए, या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। और भी दूसरे रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, हल्के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। काले या नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। माता की पूजा जो हम करते हैं सात्विक पूजा होती है, सुख समृद्धि के लिए, संतान के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम पूजा करते हैं। तो वस्त्र के रंगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, तो घर में जहाँ पर भी आपको कलश की स्थापना करनी है उसकी सफाई पहले से कर लीजिए और वहाँ पर एक चौकी बिछाकर और माता रानी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे स्थापित करके और सच्चे मन से माँ का आवाहन करके उनकी पूजा कीजिए। अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो ज़रूर प्रज्वलित करें, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्रतिदिन सुबह शाम जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और प्रयास करें कि कम से कम आप जब तक पूजा कर रहे हैं तब तक माता रानी के समक्ष दीपक प्रज्वलित रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती दुर्गा की कपूर से आरती कीजिए और इसके साथ ही क्षमा प्रार्थना करते रहिए। जाने अनजाने पूजा पाठ में या व्रत कर रहे हैं तो व्रत में या किसी और भी प्रकार की जाने अनजाने कई तरह की गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, तो उन गलतियों के लिए माँ भगवती दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करते रहें। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा का आवाहन अपने घर में कर रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, चौकी की स्थापना कर रहे हैं, तो घर में किसी भी प्रकार से कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति घर में ना हो परिवार के सदस्यों में, इस बात का ध्यान रखें।
और परिवार के हर सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी निंदा, किसी की भी चुगली, किसी की भी बुराई अपने घर में आपको नहीं करनी है, क्योंकि घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो दूसरों की बुराई करना होता है। तो इस बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेष रूप से परिवार के हर सदस्य को ये बात बताएं कि किसी के भी बारे में घर में बात नहीं करनी है। और नवरात्रि के व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार अगर आप दिन में सोते हैं तो नवरात्रि का व्रत खंडित हो जाता है, आपका व्रत मान्य नहीं होता है। इसलिए अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो दिन में सोने से बचें। पूरे दिन आप माता रानी की पूजा करते रहें, ध्यान में रहें। कुछ समय आप कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, कभी मंत्र का जप कर सकते हैं। जितना अधिक इस समय में माँ के मंत्रों का उच्चारण हम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनके गुणों का वर्णन करेंगे, उतनी शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और माता रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और इसके साथ ही एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। मतलब अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए माता की आराधना कर रहे हैं, किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो उस मंत्र का जप अगर आप रात्रि के समय में करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा की कृपा से उस मंत्र की सिद्धि आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जिस भी मनोकामना से आप वो पूजा कर रहे होते हैं वो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो रात्रि में कुछ समय जागने का प्रयास करें। रात्रि जागरण का समय क्या होता है, देखिए, आप चाहें तो संध्या काल में भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि शाम के समय जब दिया बत्ती करते हैं उस समय भी पूजा कर सकते हैं, रात्रि के 10 बजे तक भी कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष समय होता है जिस समय में की गई पूजा बहुत शीघ्र फलीभूत होती है। तो अगर आप बहुत शीघ्र किसी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो रात्रि में 11 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है वो बहुत श्रेष्ठ माना गया है नवरात्रि में सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। साधक इसी विशेष समय में साधना करते हैं। तो अगर आप किसी विशेष मनोकामना से मंत्र जप कर रहे हैं तो इसी समय में जपें। और किस मनोकामना के लिए माँ भगवती दुर्गा के कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, इसके लिए वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहें। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि क्या नवरात्रि के समय में हमें बाल नहीं धोना चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए या तेल नहीं लगाना चाहिए? क्या ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है? देखिए, नवरात्रि के समय में लोग बहुत सी चीज़ों का त्याग करते हैं। माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कई चीज़ों का त्याग करते हैं। जैसे कुछ लोग इस समय में चप्पल नहीं पहनते हैं, आपने देखे होंगे कई लोगों को पूरे नवरात्रि वो नंगे पाँव रहते हैं। कुछ लोग नए वस्त्र नहीं पहनते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि पूरे नवरात्रि हम नए वस्त्र नहीं पहनेंगे। और कुछ भक्त तामसिक चीज़ों का त्याग कर देते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का त्याग कर देते हैं। तो ये सभी बातें भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करती है, उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है कि वो किन चीज़ों का त्याग करते हैं। और इसी प्रकार से कुछ लोग साबुन और शैम्पू का त्याग कर देते हैं, पूरी नवरात्रि वो साबुन या शैम्पू नहीं लगाते हैं। तो ये उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे साबुन या शैम्पू लगाने से शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है। शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा है कि साबुन या शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब शास्त्रों की रचना हुई थी उस समय साबुन या शैम्पू का कोई निर्माण नहीं हुआ था। तो इसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप साबुन लगाना चाहते हैं या उसका त्याग करना चाहते हैं। और मन से ये विचार बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप अगर शैम्पू करते हैं या आप साबुन लगा लेते हैं तो माता रानी की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। क्योंकि माता रानी की कृपा पाने के लिए तो हमें शुद्ध मन से, सात्विक मन से, पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, न कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप साबुन या शैम्पू लगाना चाहते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों में, तो माँ भगवती दुर्गा की कृपा भी पाना चाहते हैं, व्रत भी कर रहे हैं आप, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो भी साबुन या शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से अंडे की मिलावट ना हो। तो आप हर्बल चीज़ों का प्रयोग करें, हर्बल शैम्पू का प्रयोग करें, हर्बल साबुन का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर तेल लगाना ज़रूरी हो तो ऐसे में आप बादाम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का त्याग कर दीजिए। क्या रोज़ सिर से नहा सकते हैं, अगला आपका प्रश्न है। जी हाँ, बिल्कुल आप सिर से रोज़ नहा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिंदूर भरकर और सुहागिन स्त्री को पूजा करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो जब आप सिर से स्नान करते हैं माता रानी की पूजा से पहले मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी ज़रूर लगा लीजिए। तो ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों के, या यूँ कहूँ कि मन में बहुत अधिक संशय था आप लोगों के, जिसके निवारण के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। क्योंकि मन में संशय रखकर जब हम कोई भी पूजा करते हैं
तो वो स्वीकार्य नहीं होती है, या यूँ कहें कि हम पूरी तरह से समर्पित भाव से पूजा नहीं कर पाते हैं जब मन में बहुत अधिक संशय होता है कि ये करें तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ऐसी चीज़ें मत सोचा कीजिए। जैसा आपको समझ में आता है उसी प्रकार से माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए। हम सब माँ की संतान हैं और माँ हमसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगी, हमेशा ये याद रखिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इसी प्रकार के भ्रम की वजह से व्रत और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो। और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तो इससे ये होगा कि जो चैनल पर नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।